दोस्तों नमस्कार। शिव विज्ञान भैरव तंत्र की आज दूसरी विधि के बारे में हम आज बात करेंगे। शिव विज्ञान भैरव तंत्र में शुरू की जो 9 ध्यान की विधियां हैं वो सांस के ऊपर डिपेंडेंट है। सांस को माध्यम बना के आप ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। शिव विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये संवाद है देवी पार्वती के बीच में और भगवान शिव के बीच में। देवी पार्वती के मन में संशय हैं, संदेह हैं, वो भगवान शिव से पूछती हैं कुछ संदेह और उनका बेसिकली निवारण चाहती है। देवी पूछती है कि हे शिव, आपकी वास्तविकता क्या है? ये आश्चर्यों से भरा ब्रह्मांड क्या है? ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है? यूनिवर्सल जो पहिया घूम रहा है, जो यूनिवर्सल व्हील है, इसका केंद्र क्या है? सब रूपों से परे ये जीवन क्या है? हम स्थान और समय, नाम और विवरण से ऊपर इसमें पूरी तरह से कैसे प्रवेश कर सकते हैं? हे शिव, मेरे संदेह को दूर करें। ये इस तरह के कुछ प्रश्न हैं माँ देवी पार्वती के, और भगवान शिव इन संशयों के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि ये एक ध्यान की विधि है, आप इसको करो, आपको आंसर, आपको जवाब स्वयं मिल जाएंगे। तो वो विधि के ऊपर विधि देते चले जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो दूसरी विधि है, जो जिसमें सांस के माध्यम को हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उस विधि के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने बताया कि शुरू की जो 9 तकनीक हैं, शुरू की जो ध्यान की विधियां हैं, वो 9 हैं और वो सांस से ही संबंधित है। जैसे ही सांस नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जैसे ही सांस ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दोनों मोड़ों के माध्यम से आपको महसूस करना है उस क्षण को। ये बिल्कुल पहली विधि की तरह ही है, लेकिन अब जोर जो है वो अंतराल के ऊपर नहीं है, बल्कि मोड़ के ऊपर है। यहाँ जो सांस मुड़ रही है, टर्न कर रही है, बाहर आती और जाती सांसें एक घेरा बनाती है, एक वर्तुल बनाती हैं। ये समानांतर रेखाओं की तरह नहीं है। आपको लगता है कि ये 2 समानांतर रेखाएं हैं, ऐसा नहीं है। श्वास का भीतर जाना आधा चक्र है और सांस का बाहर आना वृत्त का दूसरा भाग है। इसे समझें, सबसे पहले सांस लेना और छोड़ना एक चक्र बनाता है। वे समानांतर रेखाएं नहीं हैं, क्योंकि समानांतर रेखाएं कभी भी कहीं नहीं मिलती। दूसरा, अंदर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस 2 सांसें नहीं है, बल्कि एक ही सांस है। जो श्वास अंदर आती है वही बाहर जाती है, ऐसा होना ही चाहिए। अंदर एक मोड़ है, एक टर्न है, इसे कहीं ना कहीं मोड़ना ही चाहिए। वहां एक बिंदु होना चाहिए जहां आने वाली सांस बन जाती है। मोड़ों का एहसास करो, तुम्हें स्वयं का एहसास हो जाएगा। इसको हम समझते हैं, इस तरीके से समझते हैं, जैसे आप गाड़ी अगर चलाना जानते हैं तो आप गियर के बारे में भी जानते होंगे। जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो आप गियर के ऊपर गियर बदलते हो, और जब भी आप एक गियर से दूसरे गियर में प्रवेश करते हो तो आपको न्यूट्रल गियर से होकर गुजरना पड़ता है। एक्चुअली न्यूट्रल गियर है ही नहीं। पहले गियर से आप आगे बढ़ते हैं, दूसरे या तीसरे तक, लेकिन हमेशा आपको न्यूट्रल गियर से होके ही चलना पड़ेगा। ये न्यूट्रल गियर एक निर्णायक मोड़ है। उस मोड़ पर पहला गियर दूसरा बन जाता है, या फिर दूसरा गियर तीसरा बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब आपकी सांस अंदर जाती है और बाहर आती है तो वह एक तटस्थ क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसको हम गियर भी कह सकते हैं, जो गियर एक्चुअली है नहीं। तो तटस्थ क्षेत्र से होकर सांस गुजरती है। इसी तटस्थ क्षेत्र को, जहां से ये सांस मुड़ के वापस आती है, इसी तटस्थ क्षेत्र को जानना है। उस तटस्थ क्षेत्र में आप ना तो शरीर होते हो, ना ही मन होते हो, क्योंकि भौतिक आपके अस्तित्व का एक गियर है
और मानसिक भी आपके अस्तित्व का दूसरा गियर है। तुम चलते रहो गियर से गियर तक, लेकिन आपके पास एक तटस्थ गियर होना चाहिए जहां आप ना तो शरीर है ना ही मन। और तटस्थ गियर में बस आप ही होते हो, आप एक अस्तित्व होते हो उस टाइम पे, शुद्ध, सरल, अशरीरी और अमन। अमन ऐसे क्षण आते हैं जब आप गियर बदलते हो। उदाहरण के लिए रात में जब आप नींद की आगोश में जाते हो तो आप गियर बदलते हो, क्योंकि दिन में आप गियर बदलते हैं जागृत चेतना के लिए, क्योंकि उस टाइम पे एक अलग तंत्र की आवश्यकता होती है, मन का एक अलग हिस्सा कार्य करता है। जब आप नींद में चले जाते हैं और वह हिस्सा निष्क्रिय हो जाता है, मन का एक और हिस्सा शुरू हो जाता है कार्य करने के लिए, और एक अंतराल, एक मोड़ है, एक गियर बदला जाता है। सुबह जब तुम उठ रहे होते तो गियर बदल गया होता है। इसी तरीके से जब आप क्रोधित होते हो तो आप एक अलग गियर में चले जाते हो, इसलिए सब कुछ बदल जाता है। अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपकी सांसें अचानक बदल जाएंगी, आपकी श्वास चिड़चिड़ी अव्यवस्थित हो जाएगी, तुम्हारी श्वास में कंपकपी आ जाएगी। कुछ चकनाचूर करो तभी घुटन गायब हो सकती है, तुम्हारी श्वास बदल जाएगी, आपका रक्त एक अलग लय, एक अलग गति लेगा। आप एक अलग आदमी बन जाते हो जब आप क्रोधित होते हो। एक कार खड़ी है, आप उसे स्टार्ट करें, उसमें किसी भी गियर में ना डालें, उसको न्यूट्रल में ही रहने दें, वो खिंचती ही जाएगी, वो गाड़ी कांपती रहेगी, बस वो कांप रही है लेकिन वह हिल नहीं सकती, वह गर्म हो जाएगी। इसलिए जब आप क्रोधित होते हो आप कुछ नहीं कर सकते, गर्म हो जाते हो। तंत्र चलने और कुछ करने के लिए तैयार है और आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप गर्म हो जाओगे। आप एक तंत्र हैं, लेकिन निस्संदेह केवल एक तंत्र नहीं है, आप और भी हैं, लेकिन और को आपको खोजना पड़ेगा। जब आप गियर में आते हो तो अंदर सब कुछ बदल जाता है। जब आप गियर बदलते हो तो एक मोड़ आता है, और शिव कहते हैं जैसे ये सांस नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जैसे ये सांस ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दोनों मोड़ों के माध्यम से आपको महसूस होता है। इस मोड़ पर आपको सावधान रहना है, लेकिन ये मोड़ बहुत ही छोटा होता है, बहुत सूक्ष्म निरीक्षण की आवश्यकता होगी। बंदर शांत नहीं बैठ सकता, इसलिए बुद्ध ने बिना किसी के बैठे रहने पर इतना जोर दिया है, क्योंकि वानर मन को अपने रास्ते पर जाने की अनुमति नहीं होती है। यदि आप निरीक्षण कर सकते हैं, मन की किसी भी गति के बिना अपनी सांस को मोड़ें, आप प्रवेश करेंगे, आप अपने आप में प्रवेश करेंगे, जहां भीतर से परे में। ये मोड़ इतने महत्वपूर्ण क्यों है? वे महत्वपूर्ण है क्योंकि मोड़ने पर सांसें छूट जाती हैं। यदि श्वास लेना तुम्हारा शरीर है तो तुम कोई शरीर नहीं हो उस टाइम पे। यदि श्वास लेना तुम्हारा मन है तो तुम उस मोड़ पे अमन हो जाते हो उस पल में। यदि आप, ये भी आश्चर्य की बात है, यदि आप सांस रोकते हैं तो मन अचानक रुक जाता है। अगर तुम अभी अपनी श्वास रोक लो तो तुम्हारा मन अचानक रुक जाएगा, दिमाग काम नहीं कर सकता। एक अचानक सांस का रुक जाना और मन का रुक जाना अपने आप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वे विच्छेदित हैं। चलती हुई सांस ही तो मन से, शरीर से जुड़ गया। एक गतिहीन श्वास विच्छिन्न है। तब आप तटस्थ स्थिति में हैं, गियर में। कार चल रही है, बिजली चालू है, कार शोर कर रही है, जी आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन ये गियर में नहीं है। आसानी से इस बात से अवगत हो जाइए कि आप कौन है, ये क्या अस्तित्व है, ये क्या होना है, इस घर के अंदर कौन है, शरीर का मालिक कौन है। क्या मैं सिर्फ घर हूं या कोई मालिक भी है? क्या मैं सिर्फ तंत्र या कुछ और भी इस तंत्र में प्रवेश करता है? उस बदलते अंतराल में शिव कहते हैं समझना, यही आपको जागरूक रहना है। वे कहते हैं कि बस मोड़ के प्रति जागरूक रहो और तुम एक आत्म साक्षात्कारी बन जाओगे। धन्यवाद।